हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे लाहौर के 4 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से। पुरअमन इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन का बड़ा फैसला सामने आया है। पोलिंग के रोज़ पोलिंग स्टेशन पर रेंजर्स की तैनाती का फैसला किया गया है। चारों हलकों के 468 पोलिंग स्टेशन पर रेंजर्स तैनात होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का मुल्तान ज़िमनी इंतखाब में भी रेंजर्स की तैनाती का हुक्म। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद खान ने डीजी पंजाब रेंजर्स को मरासला लिख दिया। इजला के ज़िमनी इंतखाबात के लिए रेंजर्स की खिदमात तलब की गई, जबकि हल्का PP 158 में 151 पोलिंग स्टेशन पर रेंजर्स तैनात की जाएगी। PP 168 में 98 पोलिंग स्टेशन, PP 167 के 140 पोलिंग स्टेशन, PP 170 के 76 पोलिंग स्टेशन पर रेंजर्स तैनात की जाएगी। पोलिंग स्टेशन के बाहर रेंजर्स, पोलिंग स्टेशन के अंदर पुलिस तैनात होगी। तो लाहौर के 4 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन होना है। पुरअमन इंतखाबात के लिए ये बड़ा फैसला किया गया है। राउद इरशाद हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं, डिटेल्स उनसे जान लेते हैं। राउद इरशाद, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी, PP 167 में PTI और नून लीग के कारकुनान के माबैन तसादुम के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान सिकंदर सुल्तान राजा का बड़ा फैसला सामने आया है। आपको ये बताएं कि पोलिंग के दिन, अब जो कि 17 जुलाई को होगी, पोलिंग के दिन तमाम पोलिंग स्टेशन के बाहर रेंजर्स को तैनात करने का फैसला किया गया है। आपको ये बताएं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हुक्म के बाद सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने रेंजर्स को एक मरासला जारी कर दिया, जिसके मुताबिक जो है वो मजमूई तौर पर तो 20 हलकों के जो इंतखाबात हैं वहाँ के हसास पोलिंग स्टेशन के बाहर जो रेंजर्स है वो तैनात की जाएगी, जबकि लाहौर के चारों सूबाई हलके जिनमें पोलिंग स्टेशन की तादाद 465 है वहाँ पर, और मुल्तान के एक हल्का में जो है वो तमाम पोलिंग स्टेशन के बाहर रेंजर्स को तैनात करने का फैसला किया गया है। आपको बताएं कि जो तफसीलात इस हवाले से शेयर की गई हैं, PP 158 के 151 हलकों में 151 पोलिंग स्टेशन पर रेंजर्स तैनात होगी। इसी तरह से PP 170 के जो है वो 76 पोलिंग स्टेशन के बाहर जो वो रेंजर्स तैनात की जाएगी। PP 167 के 141 पोलिंग स्टेशन के बाहर रेंजर्स तैनात की जाएगी, जबकि PP 168 के 96 पोलिंग स्टेशन के बाहर जो है वो रेंजर्स को तैनात किया जाएगा। आपको ये बताएं कि हर सूरत में सिक्योरिटी को ना सिर्फ फुल प्रूफ बनाया जाएगा, बल्कि अमन अमान की सूरत हाल भी बरकरार रखी जाएगी। जो पोलिंग स्टेशन के बाहर रेंजर्स तैनात होगी और पोलिंग स्टेशन के अंदर जो है वो पुलिस एहलकार भी तैनात होंगे। तो किसी भी नाखुशगवार वाक़या से बचने के लिए रेंजर्स को सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने DG रेंजर्स को इस हवाले से मरासला भी जारी कर दिया है कि रेंजर्स की नफरी को फौरी जो वो डिप्यूट करने के हवाले से जारी किए जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। राउद इरशाद हमारे साथ थे, आगाह कर रहे थे। डेरे हैं, सूरज की किरणें मध्यम पड़ गई हैं। शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 30 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 33 डिग्री तक जाने की तवक्को है। हवा में नमी का तनासुब 60% तक रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात की जानिब से ऐसा बताया जा रहा है। कोमल असलम हमारे साथ हैं, डिटेल्स उनसे जानेंगे। जी कोमल। सूरज की किरणें मध्यम पड़ चुकी हैं। मौसम अच्छा खासा खुशगवार और सुहाना है और जून के महीने में ही मार्च जैसे मौसम का एहसास हो रहा है। दिलफरेब मौसम ने शहरियों के दिल मोह लिए हैं। और मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि इस वक्त दर्जा हरारत 30 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, जिसको ना सिर्फ इंसान बल्कि चरिंद परिंद भी जो है वो भी अच्छे तरीके से इंजॉय कर रहे हैं। माहिरीन की जानिब से ये बताया जा रहा है कि हवा में नमी का तनासुब 60% है, जबकि हवा की रफ्तार 5 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से रिकॉर्ड की जा रही है। माहिरीन ये भी कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में जो एक हफ्ता है वो शदीद गर्म और खुश्क रहने वाला है, जिसके अंदर जो है वो शहरों को इस बात की ताकीद की जा रही है कि अपनी हिफाजत को यकीनी बनाया जाए। और ये भी बताया जा रहा है कि शहर लाहौर में 1 जुलाई से जो है वो मानसून का स्पेल शुरू होने वाला है, जो कि आइंदा 2.5 से पौने 3 महीने जो है शहर लाहौर में वक्फे से शदीद बारिशें बरसाएगा, जिसकी वजह से शहर लाहौर में ये भी बताया जा रहा है कि जब दरिया रावी जो है उसमें ज़्यादा पानी होगा तो उसकी वजह से सैलाब का दरमियाने दर्जे के सैलाब का जो है वो भी खदशा
जाहिर किया जा रहा है। माहिरीन ये भी कह रहे हैं कि आने वाले दिन जो है वो शहरियों के लिए काफ़ी अच्छे भी साबित हो सकते हैं और ये जो बारिशें ख़ास तौर पे वो लोग जिन्होंने कि गंदम वगैरह लगाई हुई हैं, किसानों के लिए ये बारिश काफ़ी ज़्यादा अच्छी साबित हो सकती है अगर वो इसको जो है हिफाजती इक़दाम को मद्देनज़र रखते हुए इस बारिश को जो है वो बेहतर तरीके से जो है वो अपने मुताबिक यूज़ कर सके। और मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि शहर लाहौर में आज भी मौसम काफ़ी ज़्यादा सुहाना है और दर्जा हरारत आज कम से कम जो है वो 23 रहेगा, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 33 डिग्री तक जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। और मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि मौसम के खुशगवार होते ही जहाँ एक तरफ मौसम खुशगवार हुआ है, वहीं शहर लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स में भी कुछ बेहतरी देखने में आ रही है और आज लाहौर का AQI जो है वो 146 रिकॉर्ड किया जा रहा है। माहिरीन का ये भी कहना है कि जैसे कि मौसम पिछले दिनों काफ़ी ज़्यादा खुश्क रहा, आने वाले दिनों में उस तरह तो खुश्क नहीं होगा, लेकिन कुछ जो है वो गर्म भी होगा और खुश्क भी होगा। लेकिन जिस तरह शहरियों को पहले काफ़ी ज़्यादा गर्मी का सामना करना पड़ा, शहरी बहुत ज़्यादा निढाल भी थे, इस दफ़ा जो है वो मौसम गर्म होगा लेकिन उस तरह से नहीं होगा। मौसम बेहतरी की तरफ ही आने वाले दिनों में भी जाएगा, लेकिन जब मानसून की बारिशों का सिलसिला जारी होगा तो शहरियों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना भी करना पड़ेगा, जिसकी वजह से इंतज़ामिया ने जो है वो वासा हुकाम को भी अलर्ट रहने की ताकीद की है ताकि जब शहर लाहौर में बारिश बरसे तो शहरियों के लिए जो है वो बाइस ज़हमत ना रहे, रहमत ही रहे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया कोमल अस्लाम थी, आगाह कर रही थी कि 6 साल से तरक्कियों के मुंतज़िर 2 लाख असातिज़ा की सुनी गई स्कूल एजुकेशन ने MA को डबल डिग्री का दर्जा दे दिया है। जुनेद रियाज हमारे साथ मौजूद हैं, डिटेल्स उनसे जानेंगे। जुनेद रियाज, आगाह कीजिएगा। जी 6 साल से मुंतज़िर 2 लाख असातिज़ा के लिए खुशखबरी है कि स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने MA एजुकेशन जिस डिग्री के बुनियाद पर तकरीबन 2 लाख असातिज़ा जो है वो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में जॉब कर रहे हैं, उनके लिए ये अच्छी खबर है कि स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने MA एजुकेशन की डिग्री को डबल डिग्री का दर्जा दे दिया है। अब इसको एक तो एजुकेशन डिग्री और दूसरा प्रोफेशनल डिग्री का भी दर्जा जो है वो दे दिया गया है और इससे ये फ़ायदा होगा कि जो असातिज़ा पिछले 6 साल से तरक्कियों के मुंतज़िर थे, उनकी अब तरक्कियाँ जो हैं वो मिल जाएंगी और ये 6 साल से वो तरक्कियों का इंतज़ार कर रहे थे और अभी पिछले 6 माह के दौरान 500 असातिज़ा की तरक्कियाँ जो हैं इसी बुनियाद पर रोकी गई थी कि उन्होंने प्रोफेशनल डिग्री जो है वो नहीं की। अब MA एजुकेशन को प्रोफेशनल डिग्री का दर्जा मिलने के बाद असातिज़ा को BEd करने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी, बल्कि उनको वैसे ही इंटरटेन किया जाएगा और उनको अगले ग्रेड में तरक्की दे दी जाएगी। इस हवाले से PST टीचर, EST, SST और जो स्कूल सरबराहान की सीट पर प्रमोशन हासिल करनी थी जिन असातिज़ा को, उनके लिए आसानी होगी और वो बग़ैर BEd डिग्री जमा करवाए MA एजुकेशन की डिग्री की बुनियाद पर, जो कि प्रोफेशनल डिग्री भी कंसीडर की जाएगी, उसकी बुनियाद पर उनको तरक्कियाँ दे दी जाएंगी। और इस फैसले को स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो उन्होंने किया है, इस पर पंजाब टीचर यूनियन का कहना है कि ये इससे 2 लाख असातिज़ा को। ठीक है, जुनेद रियाज हमारे साथ आगाह कर रहे थे। घी और ऑयल के लिए ख्वार होने वाली खवातीन का पारा हाई हो गया। बुजुर्ग खवातीन घी ऑयल ना मिलने पर वजीर आजम पर बरस पड़ी। नून लीग की वर्कर्स हैं घी ऑयल के लिए जलील कर दिया है। खवातीन की जानिब से मजीद क्या कहा जा रहा है, शहजाद खान अब्दाली हमारे साथ है, उनसे जानेंगे। शहजाद, बताइएगा किस गम गुस्से का इजहार किया जा रहा है? जी बिल्कुल, शहर के यूटिलिटी स्टोर पर घी और ऑयल की नहायत महदूद मिकदार जो है वो दी जा रही है और यूटिलिटी स्टोर खुलते ही यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर ख़वातीन का रश लग गया है। जब उनकी बारी आती है तो यूटिलिटी स्टोर पर घी और ऑयल का जो स्टॉक है वो ख़त्म हो चुका होता है, जिस पर ख़वातीन का पारा जो है वो हाई हो गया है। ख़वातीन ये कहती हैं कि घंटों इंतज़ार की सूली पर लटकने के बावजूद भी उनको घी और ऑयल नहीं मिल पा रहा। हुकूमत इस मामले का नोटिस ले। एक खातून हमारे साथ मौजूद, उनसे बात करते हैं। हाँ जी, बताइएगा कि आपको घी और ऑयल मिला है? नहीं पुत्र, सिर्फ चीनी मिली है। हम चीनी खा के गुजारा तो नहीं कर सकते। ऐ हो सकता है चीनी खा के पानी पी के गुजारा करो। आटा भी नहीं मिला, घी भी नहीं मिला, चीनी को क्या करेंगे हम लोग। कितनी देर हो गई है? कितनी देर भी अंदर आए हो? कितने घंटे हो गए ने? कित्थों आए हो तुसी? मैं इथों ताजपुर से 3 घंटे लाइन में खड़ी। आह मुड़ के जलालत मिलती है, क्या मिलता है? मिलता तो कुछ नहीं ना, जलालत ही मिलती है, धक्के ही मिलते। बिल्कुल, आपने बात सुनी इस खातून की। खातून सार्फ ये कहती हैं कि 3 घंटे इंतज़ार करने के बाद जब वो यूटिलिटी स्टोर के अंदर आई हैं तो यहाँ पे। बहुत शुक्रिया, शहजाद खान अब्दाल साथ आगाह कर रहे थे। सार्फिन का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए अशिया ख़ुरनोश की ग्रेडिंग का पैमाना सख्त करने का इक़दाम। कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान का टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से सार्फिन का तहफ़्फ़ुज़ करने का फ़ैसला सामने आया है।
सार्फिन का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए अशय खुरनोश की ग्रेडिंग का पैमाना सख्त करने का इक़दाम। और इस हवाले से कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान ने टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से सार्फिन का तहफ़्फ़ुज़ करने का फ़ैसला किया है। आपको बताएं, सार्फिन का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए अशय खुरनोश की ग्रेडिंग का पैमाना सख्त करने का ये इक़दाम है और कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान की जानिब से हिदायत जारी की जा रही हैं कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए और सार्फिन का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। कीमत ऐप पर हर जिन्स की ग्रेडिंग और कीमत मेयार की तफसील फराहम करने की भी कमिश्नर की जानिब से हिदायत जारी की गई हैं। पाकिस्तान रेलवेज़ ने मुसाफिर ट्रेनों के किरायों में इजाफे का इतलाक कर दिया है। किरायों में इजाफा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बायस किया गया है। कराची का इकोनॉमी क्लास पर किराया 2350 रुपये किया गया है, जबकि कराची जाने वाली AC स्टैंडर्ड का किराया 4300 मुकर्रर कर दिया गया है। AC बिजनेस का किराया 6000 कर दिया गया है। कराची जाने वाली AC स्लीपर का किराया 8400 रुपये कर दिया गया है, जबकि जाफर एक्सप्रेस की इकोनॉमी क्लास का नया किराया 1850, जाफर एक्सप्रेस की AC स्टैंडर्ड का किराया 4150, पेशावर जाने वाली इकोनॉमी क्लास का किराया 750 रुपये मुकर्रर किया गया है और पेशावर जाने वाली AC बिजनेस का किराया 1200 रुपये, मुल्तान जाने वाली इकोनॉमी क्लास का किराया 800 रुपये, किराया 1450, AC बिजनेस का किराया 2000 मुकर्रर हो चुका है। रावलपिंडी जाने वाली इकोनॉमी क्लास का किराया 650 रुपये मुकर्रर और AC स्टैंडर्ड 1000, बिजनेस क्लास का किराया 1100 रुपये मुकर्रर कर दिया गया है। ज़िमनी इंतखाबात में पीपल्स पार्टी ने नून लीग के उम्मीदवार की हिमायत का ऐलान कर दिया है। ज़िमनी इंतखाबात में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार अपने कागजात नामजदगी वापस लेंगे। फसीउल्ला हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। फसीउल्ला बताएगा, मुश्तरका फैसला सामने आया है। आज बिल्कुल पंजाब में आइंदा माह 17 जुलाई को वो तमाम हल्के जहां पर जो PTA के कैंडिडेट थे वो डिसीट हुए थे, वहां पर ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं और इस हवाले से ये फैसला किया गया है कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून मुश्तरका तौर पर जो है वो ये इलेक्शन कंटेस्ट करने जा रही है। और पीपल्स पार्टी की जानिब से बाकायदा तौर पर अब ऐलान भी कर दिया गया है कि जो जो हल्कों में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार होंगे, पीपल्स पार्टी उनकी बाकायदा हमायत का ऐलान करेगी। वहाँ पर तमाम हल्कों में जो है भरपूर इंतखाबी मुहिम भी चलाई जाएगी। इसके साथ साथ ये भी कहा गया है, अब से कुछ देर कबल जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई मॉडल टाउन पीपल्स पार्टी सेक्रेटेरिएट में, जहां पर सीनियर सूबाई वजीर पीपल्स पार्टी की जानिब से सैयद हसन मुर्तजा मौजूद थे। इसके अलावा मुस्लिम लीग नून के अताउल्लाह तारर, मलिक अहमद खान मौजूद थे और वहां पर बाकायदा तौर पर ऐलान किया गया है कि जिन हल्कों में बाई इलेक्शन होने जा रहे हैं वहां पर मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार जो हैं उनके मुकाबले में पीपल्स पार्टी के जितने भी उम्मीदवार मौजूद हैं वो अपने जो कागजात नामजदगी हैं वो कल विड्रॉ कर लेंगे और इसके बाद तमाम हल्कों में पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार की जो है वो भरपूर इंतखाबी मुहिम भी चलाएगी। अच्छा फसीला, कौन कौन से उम्मीदवार थे पीपल्स पार्टी के जिनके कागजात नामजदगी वापस लिए जाएंगे? आज बिल्कुल लाहौर से बात की जाए तो 3 हल्कों से जो है वो पीपल्स पार्टी की जानिब से एक फैसल मीर थे, मलिक अब्दुल्ला, इसके अलावा दीगर जितने उम्मीदवार थे उनकी जानिब से कागजात नामजदगी बतौर आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर जो है वो जमा कराए गए थे, क्योंकि पीपल्स पार्टी की जानिब से ताहाल किसी भी नशिस्त पर जो है वो टिकट अलॉट नहीं की गई थी और ये तमाम उम्मीदवार जो कि पीपल्स पार्टी के कारकुन थे, इन्होंने आज़ाद हैसियत में अपने जो कागजात नामजदगी हैं वो जमा करवाए थे और उसके बाद जो है वो बाकायदा पार्टी की जानिब से इन्हें टिकट जारी किए जाने थे। ताहम अब जो है ये फैसला किया गया है कि ये तमाम उम्मीदवार जो है अपने कागजात नामजदगी वापस लेंगे और इसके बाद जिन हल्कों में बाई इलेक्शन होने जा रहा है वहाँ पर पीपल्स पार्टी जो है मुस्लिम लीग नून की हिमायत करेगी, जो कि मुश्तरका तौर पर जहाँ पर 30 सीट हुए थे मुस्लिम लीग नून की हिमायत करेगी। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ फसीउल्ला थे, अपडेट कर रहे थे। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत ऐवान वज़ीर आला में पार्टी इजलास, तमाम अरकान असम्बली को हाज़री यकीनी बनाने की हिदायत की गई है। हमजा शहबाज शरीफ अरकान असम्बली को ज़ोहराना भी देंगे और बाद अज़ां ऐवान इकबाल इजलास में शिरकत के लिए जाएंगे। इस हवाले से डिटेल्स जान लेते हैं उमर असलम से। जी उमर असलम। पंजाब मियाँ हमजा शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आज ऐवान वज़ीर आला में पार्लिमानी पार्टी का इजलास है और सिलसिले में वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ जहाँ ऐवान वज़ीर आला में मौजूद हैं, वहीं पर अरकान असम्बली की आमद का सिलसिला भी जो है वो जारी है। आज के इस इजलास के हवाले से वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ ने तमाम अरकान असम्बली को अपनी हाज़री यकीनी बनाने की हदायत की है। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ अरकान असम्बली से जहाँ सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू करेंगे, वहीं पर अरकान असम्बली के एजाज़ में ज़ोहराना भी देंगे। वहीं उसके बाद जो है वो वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ समेत दीगर जो अरकान असम्बली हैं वो ऐवान इकबाल में जो पंजाब का
बजट इजलास जारी है जिसमें गुज़िश्ता रोज़ तक जो है वो बजट बहस होती रही, उसमें भी शिरकत करेंगे। ऐवान इकबाल में पंजाब असम्बली का इजलास आज 2 बजे चेयरमैन पैनल। बहुत शुक्रिया उमर असलम हमारे साथ थे, अपडेट कर रहे थे। अभी आपको बताएं, हुकूमत ने बिजली सारिफीन को बड़ा रिलीफ देने का फैसला किया है। स्नट्स इस्तेमाल करने वाले सारिफीन रिलीफ हासिल कर सकेंगे और आइंदा माह 100 अरब रुपए का रिलीफ देने का प्लान तैयार किया गया है। शाहिद नदीम सिप्रा हमारे साथ हैं, डिटेल्स उनसे जान लेते हैं। शाहिद सिप्रा बताइएगा, अच्छी खबर आई है सामने। जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से घरेलू सार्फिन को बिजली के बिलों पर बड़ा रिलीफ देने का फैसला किया है और इस पर पंजाब हुकूमत 100 अरब रुपए की सब्सिडी देगी ताकि जो कम यूनिट्स इस्तेमाल करने वाले सार्फिन हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा दिया जा सके। पंजाब हुकूमत की जानिब से जो सिफारिशात मुरतब की गई हैं उसमें इस बात की निशानदही की गई है कि रवां साल माह अप्रैल में 100 यूनिट तक वो सार्फिन जिन्होंने बिजली इस्तेमाल की उनकी मजमूई तौर पर तादाद 76 लाख बनती है और अगर आबादी का तनासुब लगाया जाए तो आबादी जो है इसमें 4.5 करोड़ अफराद जो हैं वह बसते हैं और अगर पंजाब हुकूमत 100 अरब रुपए की सब्सिडी देती है तो 4.5 करोड़ जो आबादी के इलाके हैं वो सस्ती बिजली जो है हासिल कर सकेंगे। जो दस्तावेज़ात मुरतब की गई हैं उसमें कहा गया है कि ये 100 अरब रुपए जो है वो पंजाब हुकूमत की जानिब से सब्सिडी दी जाएगी और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को इसकी अदायगियाँ की जाएंगी। पंजाब हुकूमत ने यह फैसला किया है कि 100 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को बड़ा रिलीफ दिया जाए और आइंदा साल यानी कि जो आइंदा माह होगा बल्कि माह जुलाई से ये टारगेटेड जो सब्सिडी प्लान है इसका बाकायदा तौर पर आगाज़ होगा और पंजाब हुकूमत 100 अरब रुपए जो है वो सब्सिडी देकर 100 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले जो सार्फिन हैं इनको कम से कम के बिल है वो भी। जी शाहिद सिप्रा बहुत शुक्रिया। महकमा जेल के रीजनल DIGs की कारकर्दगी सिफर है। DIGs की जेलों पर नाकिस एडमिनिस्ट्रेशन एंड मॉनिटरिंग। DIGs कारकर्दगी दिखाने के लिए इंस्पेक्टोरेट को गलत रिपोर्टिंग करने लगे हैं। अली साही हमारे साथ हैं, तफसीलात उनसे जानेंगे। अली साही, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, महकमा जेल खाना जात के रीजनल DIGs ने काम करना छोड़ दिया है। उनके काम ना करने की वजह से जेलों की हालत दिन ब दिन अबतर होती जा रही है। IG जेल खाना जात की जानब से मरासला भिजवाया गया है कि लाहौर समेत पंजाब भर में पंजाब गवर्नमेंट की जानब से टॉप प्रायोरिटी पे इस्लाहात का काम जारी है। जो भी डायरेक्शंस हुकूमत की जानब से दी जाती हैं तो जब इंस्पेक्टरेट जनरल की जानब से वो फॉरवर्ड की जाती हैं और DIG से रिपोर्ट मांगी जाती है तो उनकी जानब से गलत रिपोर्ट दी जाती है और जो सुपरिटेंडेंट्स हैं वो अपनी मर्ज़ी से काम कर रहे हैं। वहाँ पे DIGs की कोई मॉनिटरिंग नहीं। जो मरासले में लिखा गया है कि DIGs सिर्फ खत जो हैं वो साइन करते हैं, वो भी बगैर पढ़े लिखे, उनको वेट किए बगैर सिर्फ डाक खाने का काम करते हैं कि जो डाक आती है वो आगे इंस्पेक्टरेट को भिजवा देते हैं। तो बहुत दफ़ा ऐसा भी हुआ है कि गलत रिपोर्टें जो सुपरिटेंडेंट की जानब से DIGs को भिजवाई गई वो ही इंस्पेक्टरेट फॉरवर्ड कर दी गई हैं। IG जेल खाना जात की जानब से मज़ीद कहा गया है कि अगर ऐसे ही हालात रहे तो आने वाले दिनों में सख्त नताइज भुगतना पड़ेंगे। चूँकि हुकूमत पंजाब की जानब से जेलों में इस्लाहात की वजह से तमाम जो फोकस है वो महकमा जेल खाना जात पे है। तो जब फंड्स भी मिल रहे हैं, तमाम सहूलियात भी मिल रही हैं तो अफसरान को काम करना चाहिए, ना कि वो दफातर में एक बुत बनकर बैठे और जो फील्ड है उसको। जी अली साही, बहुत शुक्रिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। अगर आप जानना चाहते हैं किसी भी खबर की तफसील तो विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट city42.tv। देखते रहिए City 42।